हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुचि जुडिशरी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, हम लोगों ने 27 तक कंप्लीट कर लिया है। कन्फेशन का 24, 25, 26, 27 विल बी रेड टुगेदर। नाउ हियर कम्स सेक्शन नंबर 28, जो कि बेसिकली एक्सटेंशन ही है एक तरीके से आपके 24 का। 24 के बाद ये रीड किया जाएगा, बट इन्होंने सेक्शन 28 में मेंशन कर रखा है उस चीज़ को। तो हमने सेक्शन 24 में क्या पढ़ा था? हमने सेक्शन नंबर 24 में ये पढ़ा था कि जो कन्फेशन है वो अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस से इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से इंस्पायर्ड होगा, तो फिर वो हमारा इररिलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अगर उस बंदे को लगता है कि उसको कोई एडवांटेज गेन होने वाली है या कोई इविल है आपका टेम्पोरल नेचर का, वो उसको कम कर सकता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 24 में। नाउ विल बी कमिंग टू सेक्शन नंबर 28, जो कि बात करता है कि कन्फेशन मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलेवेंट। अब ये उन कन्फेशंस की बात कर रहा है कि जो कन्फेशन आपके इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से है वो तो रिलेवेंट होंगे, 24 ये कहता है। बट अगर उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, एंटायरली ख़त्म कर दिया जाए, थॉरोली ख़त्म कर दिया जाए, तो वहाँ पे वो कन्फेशन आपके रेलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन नंबर 28 में। सेक्शन नंबर 28 हमें ये कहता है। तो इफ़ सच अ कन्फेशन एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 24, ठीक है ना, यही बता रहा है कि सच अ कन्फेशन जो सेक्शन 24 में मेंशन किया गया है, इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैज़ इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। इंपॉर्टेंट यही है कि इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ही तो डिसाइड करा है ना। कोर्ट ने पहले भी डिसाइड किया था, 24 में भी कोर्ट का ओपिनियन था। कोर्ट को अपीयर होता है कि भाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है और बंदे को ये एक रीजनेबल कॉज है उसके पास कि हाँ भाई वो एक एडवांटेज गेन कर सकता है, या कोई इविल ऑफ टेम्परल नेचर का है, टेम्पररी नेचर का, उसको अवॉइड कर सकता है। तो यहीं अगर उसी केस में सेक्शन नंबर 24 जो कहता है वहाँ तो इररिलेवेंट था। अगर उस इंड्यूसमेंट को जो एक पर्सन इन अथॉरिटी को दिया जा रहा है, अगर वो पर्सन इन अथॉरिटी ने जो इंड्यूसमेंट दी, जो उसने थ्रेट दिया या उसने कोई प्रॉमिस किया, उस चीज़ को अगर रिमूव कर देते हैं तो हैज़ बीन फुल्ली रिमूव्ड इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, इट इज़ रेलेवेंट। नाउ अब यहाँ पे वो चीज़ आपकी रेलेवेंट हो जाएगी जो कि आपकी सेक्शन नंबर 24 में इररिलेवेंट हो रही थी ड्यू टू इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस। नाउ इट हैज़ बीन रिमूव्ड, तो फिर अब ये रेलेवेंट हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 28। बहुत छोटा सा सेक्शन है। 24 के बाद आप इसको 24 के साथ रीड करेंगे कि क्योंकि कन्फेशन उन्हीं कन्फेशन की बात कर रहा है जो सेक्शन 24 में आपके दिए हुए हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 28। दिस वॉज स्मॉल एंड सिंपल सेक्शन जो कि यही कहता है कि कब आपका एक जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट हो जाएगा। अदरवाइज तो रेलेवेंट होते ही है ना, वो आपको पता है कन्फेशंस आर जनरली रेलेवेंट, पर कब रेलेवेंट नहीं है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, जबकि वो कोई आपको एडवांटेज या इविल टेम्पोरल नेचर का होगा, जैसे हमने सेक्शन 24 में डिस्कस किया है। इसे पढ़ने से पहले एक बार सेक्शन 24 को गो थ्रू कर लेना, उसके बाद सेक्शन नंबर 28 पे आके इसको रीड करना, तो यू विल गेट टू नो। इट इज़ ओनली फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के ओपिनियन में होना चाहिए ड्यूरिंग द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस। इट विल वेरी फ्रॉम सर्कमस्टांसेज, है ना, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से पता लगना चाहिए कोर्ट को कि हाँ भाई ये जो अभी इंड्यूसमेंट दी गई थी ये रिमूव हो चुकी है, जो थ्रेट दिया गया था वो हट चुका है, जो प्रॉमिस दिया गया था वो हट चुका है। फुल्ली रिमूव्ड, एंटायरली, थॉरली, कंप्लीटली। फुल्ली का मतलब यहाँ यही है कि वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट का कोई भी पोर्शन रहना नहीं चाहिए उसमें, कि उसको अभी भी ये लगता हो, उसके पास अभी भी कोई कॉज हो कि हाँ भाई उसको एडवांटेज दी जाएगी, या उसको कोई ऐसा हो कि भाई इविल टेम्पोरल नेचर का उसको कोई बेनिफिट होगा, वो चीज़ है, ठीक है। सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 28। होप इट इज़ क्लियर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रुचि जुडिशरी के नाम से। एंड नाउ अब मैं MCQ सीरीज़ भी लेके आ रही हूँ प्रीलिम्स के लिए, जैसे यूपी के और छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, ठीक है। सो गाइज, होप
दिस वीडियो वॉज कंप्लीट एंड आपको समझ में आ गई होगी। सो इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।